ग्रहण कर सके, जीवन में उसे इस्तेमाल कर सके, ये प्रार्थना यीशु मसीह के द्वारा सादर करते हैं पिता। आमीन आमीन आमीन। आज फिर से एक बार हम प्रभु की उपस्थिति में आए हैं। हम एक धन्यवाद की ताली देंगे और मैं आशा करता हूं कि मैं कहूंगा कि आप लोग कंजूस नहीं हो और हो भी नहीं सकते, इसलिए तालियां जब भी बजती है जोर से बजाओ। ये मेरी प्रभु ने बताया। आप जब भी ताली बजाते हो, आप प्रभु को धन्यवाद देते हो और देना ये पवित्र शास्त्र में बहुत ही आशीषित ऐसा कार्य है। And whenever we clap our hands, it is one type of giving, and whenever we give in the presence of the Lord, it's a blessed thing. बहुत अच्छी साक्षियात हमने सुनी, Very wonderful testimonies we have heard today morning. लेकिन अच्छी तालियां उसके पश्चात नहीं बजी पाई। But there was a not good applause for that. आपकी जैसे मैं भी कभी ढूंढ के इस कलिसिया में पहुंचा था। Pastor Ravi also, by chance, he happened to come to this congregation. इसके पहले विनियर चर्च में एक मुझे अच्छा औहदा मिलने ही वाला था, अच्छी सेवा कार्य मिलने वाला था। Before coming to this church, he was going to get a position in the Vineyard Church. लेकिन प्रभु ने अद्भुत रीति से मुझे यहाँ एक अद्भुत भूख के लिए पहुंचाया। But the Lord brought him in a very unusual way to this congregation because he had a spiritual hunger. और एक कलिसिया उस समय पनप ही रही थी, खड़ी हो रही थी। And our congregation was just building up that time. और पास्टर से मेरा जो संबंध रहा है 1988 से लेके आज तक स्थित है। And Pastor Ravi knows Pastor Suhas Bhalerao from 1987. मैंने पिछले सप्ताह कुछ बोला था, जैसे मैंने कहा जैसे सीरियल के रिकैप होते हैं, मैं कुछ रिकैप देता हूँ पिछले सप्ताह का। And as Pastor always gives a recap of whatever has been preached as we see in the serials. क्योंकि आजकल हम कुछ रिकैप लेने के पश्चात ही पिछला संदर्भ लेके आगे पहुंच सकते हैं। Because after giving a recap, only we can go to the next episode. तो पिछले बार पास्टर ने कुछ बातें कही थी जो हमने दोबारा से मैसेज में दोहराई थी। And last time, some of the words which Pastor has said, I had repeated again those words. और परमेश्वर की दया से दिनों महीनों के पश्चात उनके बारे में किस तरह सेलिब्रेशन करना, उसमें प्रो और कॉन्स दोनों मैंने बताए थे। And with all those words, what are the pros and cons of everything Pastor Ravi had stated about that. ये परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मुझे, जब मैं बैठा था सवेरे पिछले सप्ताह, तभी अद्भुत रीति से उसने वचन मेरे सामने रखे। And very unusual way the Lord gave those words to Pastor Ravi last Sunday when he was sitting. तो इस तरह हम जो है जो भी देते हैं परमेश्वर के देते, भले आपकी तालियां हो, भले आपका आना हो, भले आपका यहाँ पर उपस्थिति हो, या प्रभु के लिए समय देना हो। Whatever we do it in the presence of the Lord. It's for the Lord we do, whether we come, whether we clap, or whether we give. Everything is for the Lord. परमेश्वर का वचन कहता है लेने की अपेक्षा देना धन्य है। And the word of the Lord says more than receiving is better to give. और आज हमें ये समय आया है कि अपने आप को जांचें कि हम क्या देते हैं और क्या लेते हैं। And today the Lord is saying that the time is today is there that we need to examine our life and to see what are we receiving and post that what are we giving. ये बहन मुंबई से आती है। Smita Patil comes from Mumbai. जो बात मैं बता रहा हूँ आपको विश्वास करना पड़ेगा। And whatever Pastor Ravi is going to tell now, you need to believe that. विपरीत परिस्थितियों में ये कार्य करना आसान नहीं है। It's very difficult to work when the condition is not favorable. और विशेष रूप से आप अच्छे औहदे पे काम करते हो, समय निकाल करके 250 किलोमीटर आना जाना, बच्चे को अकेले घर में छोड़ना, ये आसान काम नहीं है। And it's very difficult task. If you're working in a very high position, you need to leave the child at home and come and go travel a distance. It's not an easy thing.
anything, क्योंकि मैंने कॉर्पोरेट लेवल में काम किया, मैं जानता हूँ। because Pastor Ravi was once a corporate worker and he knows the difficulties. तो ये समस्या जो है, ये बहुत लोग पर प्रभु में विश्वास करके इस समस्या को हल करते हैं। But many people, when the difficulties come, they trust in the Lord and handle the situation. एक व्यक्ति मुंबई से लुधियाना हर रविवार को जाता है। One person who Pastor Ravi knows travels from Mumbai to Ludhiana every Sunday. मीटिंग अटेंड करके दोबारा लौटा। After attending his church at Ludhiana, he returns back to Mumbai. ये कार्य आसान नहीं, This work is not easy, लेकिन असंभव भी नहीं। but it's not impossible also. आज मैं जहाँ कलिसिया में, इस कलिसिया में नजर दौड़ाता हूँ, Whenever Pastor Ravi glances in the congregation, आसान होते हुए भी बहुत सारे चेहरे आज मैं नहीं देख पा रहा हूँ। it is easy for them to come, but still many are not coming in the house of मैं the किसी Lord. पर टीका करने के लिए नहीं खड़ा हूँ, Pastor Ravi is not standing there to criticize anybody. लेकिन आपके जीवन में बहाली करने के लिए, आपको सचेत करने के लिए यहाँ खड़ा रहता हूँ, ताकि मैं परमेश्वर के दास की नहीं मेरा कार्य। Because it's just giving a warning as a servant of God. और इसीलिए परमेश्वर ने आज ये शब्द दिए। And that's why the Lord has given these words. और परमेश्वर, फिर हम आज के इस विषय पर आएंगे। आज का विषय है लेने की अपेक्षा देना धन्य। And the topic of today's message is it is better to give than to receive. और ये शब्द संत पौलुस ने कहे थे। These words are of Saint Paul. हम देखते हैं, इसको हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं। We will look at this reference to the word of God. प्रेरितों के कार्य 20 अध्याय 35 पद। Acts chapter 20 verse 35 35. दया करके पढ़ेंगे। I have showed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, it is more blessed to give than to receive. ये मराठी में पढ़िए। याचा 20वा अध्याय आणि 25वा वचन, 35 35वा वचन, सर्व गोष्टी मी तुम्हाला कित्ता घालून दाखविले आहे की तसेच तुम्ही श्रम करून दुर्बलांना सहाय्य करावे आणि घेण्यापेक्षा देणे यात जास्त धन्यता आहे, असे जे प्रभू येशू स्वतः म्हणाला होता, याची आठवण ठेवावी। आमेन। प्रिय, वचन का आत्मिक भाग और भौतिक भाग, ऐसे दो भाग है इसके। If we see, there's two parts to this word. One is spiritual and one is physical. आप कोई चीज देते हो, आप आत्मिक रूप से देते हो, आप इस सांसारिक रूप से भी चीजें देते हो। There are two types of giving. One is spiritual giving and one is worldly giving. आप जब यहाँ आते हो तो अपना जो कुछ आपने परमेश्वर ने आपको संभाला, इसको धन्यवाद देने के लिए आते हो। When you come to the house of the Lord, you come to give praises for His protection in your life. लेकिन ये जो है, ये स्वाभाविक और ये स्वार्थपूर्ण ऐसा एक धन्यवाद होता है। But this is one kind of praise that is very, very selfish. सेल्फिश एज वेल एज ऑब्वियस। तो ये जो बात हम जो यहाँ आते हैं, अब यहाँ आना जो है हमारा, ये परमेश्वर को देने के बारे में क्या संबंध रखता है? So then, what is the purpose of our coming and what does it mean to give to the Lord? ये बाइबल भरी पड़ी है ऐसे बहुत सारे मिसालों से। The Bible is full of many parables and incidents. अनेक लोग पवित्र शास्त्र जब पढ़ते हैं तो कहते हैं कि बाइबल में एक स्टोरी है। Many people who read the holy book of the Lord, they say there are many stories in the Bible. लेकिन मैं कहता हूँ यह सत्य कथा है। But Pastor Ravi says these are true happenings, true events, true situations. क्योंकि परमेश्वर का जो शब्द है उसके बारे में दो बातें हैं। There is the word of the Lord has two main things in it. एक परमेश्वर बात कर रहा है One is that the Lord is speaking to us और हम उसकी बात सुन रहे हैं। and we are listening to the word of दूसरी, God. हम प्रार्थना कर रहे हैं Second part is that we are praying और लेकिन परमेश्वर सुन रहे थे। and the Lord is listening. अब ये शब्द जो है, ये शब्द और आवाज, ये दो अलग अलग चीजें। And the word and the voice
are two different things. यूहन्ना समाचार जिस तरह पिछले सप्ताह मैंने बताया था, पहले अध्याय में शब्द का महत्व अलग रूप से दिया गया था। And when you read in John, as explained by Pastor Ravi last week, that the meaning of the word, the Rhema word, has different meanings. और शब्द जो है, ये आवाज जो है, उसको अलग चीजों के साथ बताया जाता है, वो हम सुनते थे। And with reference to voice, the voice of the Lord has been given different references. इसलिए जो भी शब्द हमें यहाँ चढ़ाएं, उसको एक अलग महत्व भी। So whatever words are offered, it has a different meaning. पवित्र शास्त्र में शांत की हुई प्रार्थनाएं, जोर से की हुई प्रार्थनाएं, दोनों का बहुत जगह पर संदर्भ है। If you read in the Holy Bible, there are two types of prayers which have two different meanings. One prayer that is done silently and one prayer that is being done publicly. आज यहाँ हम आए हैं, समय पर आए, लेट आए, जैसे भी आए, आज हम आए और इसलिए आए कि परमेश्वर ने हमारे जो भी कार्य किया है उसको धन्यवाद करें। Today we have come to the house of the Lord. We must have come on time. We must have come late. But we have come to the house of the Lord to give thanks and to glorify His name for the many things that He has done for us. हम पवित्र शास्त्र में प्रभु के 12 चेले जो हैं, शिष्य जो है, उनके बारे में देखते हैं। And in the Bible we read about the 12 disciples of the Lord. और ये ईसाई लोगों को ये 12 शिष्य, उनके नाम, उनके कार्य, उनके सेवा कार्य, उनकी साक्ष्य ये परिचित है। And the 12 disciples, what kind of testimony they hold, what is their life reflecting, and what it spoke about, that all we know about it. 2 शिष्यों के बारे में आज हम देखेंगे। We are going to study about 2 disciples today. यहूदा इस्करियोती जो था और पतरस, ये दोनों के बारे में हम कुछ समानताएं देखेंगे। The 2 disciples out of the 12, one is Judas Iscariot and the second one is Peter. What were the similarities? समानताएं मूलभूत रूप से दोनों को प्रभु ने सेवा कार्य के लिए चुना था। The similarities are both the disciples were chosen for serving the Lord. दूसरी बात यह है, उन्होंने प्रभु के साथ एक जैसा समय बिताया था। Both of the disciples spent equal time in the presence of the Lord उनकी Jesus प्रभु की Christ. उपस्थिति में प्रभु के साथ में तकरीबन 3.5 साल का समय दोनों ने बिताया। And both of them, if we see 3.5 years, they spent with the Lord Jesus Christ. दोनों ने प्रभु के आश्चर्य कर्म देखे, Both witnessed the miracles which Jesus performed. दोनों को प्रभु की आशीष मिली कि जा करके सुसमाचार करो, और अब उन्होंने सुसमाचार का कार्य किया भी। And both got the blessings of going and sharing the good news. और दोनों ने जो है प्रभु को अद्भुत रूप में, अलौकिक रूप में जाना और देखा था। And both witnessed the glorious image of the Lord Jesus Christ. और विशेष रूप से दोनों में एक समानता थी कि दोनों ने प्रभु से एक बार प्रश्न किया था अलग अलग परिस्थितियों में। And the common thing about both of them, they questioned the Lord about different situations. अब मैं अलग अलग परिस्थितियां क्यों बोल रहा हूँ? But Pastor Ravi is saying different situation. पतरस ने कहा था, हम हमारे सारे लोगों को छोड़कर क्या हमें क्या मिलेगा? The question which Peter asked Jesus Christ was, when we leave everything what we own, what are we going to receive? और यहूदा इस्करियोती ने धर्मगुरु से पूछा, अगर मैं इसे पकड़वा दूं तो मुझे क्या मिलेगा? And Judas Iscariot asked the high priest, if I catch Jesus Christ and hand over him to you, what am I going to receive? यीशु मसीह के जाने के पश्चात When Jesus Christ left this world, एक ने प्रभु के जाने के संबंध में 30 सिक्के लेकर के गलत कार्य किया। so the reason for the Lord Jesus Christ to leave the world was Judas Iscariot sold Jesus for 30 silver coins. और पतरस ने उसके जाने के पश्चात प्रेरितों के कार्य, इसी प्रेरितों कार्य हम देख सकते हैं,
हजार लोगों को बपतिस्मा दे करके प्रभु के राज्य में ले चलाने के लिए कहा। And Peter, when Jesus Christ ascended, he did the work by bringing many thousands to the kingdom of God. अब ये दोनों की ये समानताएं हम देखते हैं प्रियो। We can see the similarities of इनमें एक both the विशेष disciples. जो अलगाव है या अलग बात है उसकी ओर हम देखेंगे। What is the speciality between these two? We will see over here. What is the difference? प्रभु ने पतरस को दोबारा से याद किया, उसने 3 बार उससे कहलवाया कि क्या तुम मुझसे प्रेम करते। You know, the Lord Jesus Christ reminded Peter again and again by asking one question, Peter, do you love me? और यहूदा इसकरियोती के अगर जीवन को हम देखते हैं प्रियो, And when we see into the life of Judas Iscariot, जब उसने 30 सिक्के फिर से उस धर्मगुरुओं के सामने फेंक दिए और उसने कहा एक निष्पाप निर्दोष व्यक्ति को मैंने पकड़ा दिया। and when Judas Iscariot went and returned the silver coins to the high priest, that time he said one thing, I have shed innocent blood. यीशु मसीह पतरस का प्रभु था, Jesus Christ was the Lord for Peter's life. और ऐसा पतरस ने कहा भी है कि आप परमेश्वर के पुत्र प्रभु होकर। And even Peter confessed one thing and he said to the Lord Jesus Christ that you are the Son of the living God. और यहूदा इसकरियोती जो है वो कहता है कि मैंने एक निष्पाप निर्दोष व्यक्ति को पकड़वाया। And what did Judas say? He said, I have shed innocent blood. ये नहीं कहता कि मैंने मेरे प्रभु को पकड़वाया, या ये नहीं कहता कि मैं मेरे दोस्त को पकड़वाया, ये नहीं कहता कि मैंने मेरे प्रिय प्रभु को पकड़वाया। He doesn't say this words that I have handed over, I have given my Lord, my Savior, my loved one to the hands of the enemy. He doesn't say that way. लेकिन ये फर्क है दोनों में है कि इनको प्रभु की ओर देखने का, प्रभु के साथ रहने का नजरिया अलग है। This is the difference between the two disciples, with what kind of attitude they looked at the Lord Jesus Christ. और शास्त्र कहता है जब यहूदा इसकरियोती जब प्रभु के पास था, उसका खजांची था, कैशियर था, वो उसमें से कुछ पैसे अलग से अपने लिए रख लिया करता था। When Judas Iscariot holded a position when he was serving the Lord Jesus Christ, he was the treasurer of the money that came into their service. आज हमें ये बात को गौर करना है कि यहूदा इसकरियोती क्या करता था। Today we will reflect that what did Judas Iscariot do? और हमें जांचना है अपने जीवन को एक बार फिर से। And we need to reflect into our life and understand our life also. जो कुछ प्रभु का भंडार था, प्रभु का था, उसमें से वो अपने लिए कुछ रखा करता था। Judas is to take some money and keep it aside from the Lord's treasury. आज संसार के नजर में गलत है। In the world side, this is wrong thing. हनन्याह सफीरा ने जो अपने लिए रखा पवित्र आत्मा के नजर में वो भी गलत है। Even Ananias and Sapphira, when they sold their land and kept a portion with them, that was wrong in the sight of the Lord. जब प्रभु ने आज हमें समय दिया, हम चुराते हैं, क्या वो गलत है? So when the Lord has given us the time to come in His presence and we are stealing that presence and the time of the Lord, is that also wrong? अगर हम ऐसा करते हैं, If we are doing this thing, अगर हम पर्याप्त समय प्रभु को नहीं देते, if we are not giving the right time to the Lord, और हम अगर अपने देने में, जिस तरह पिछले सप्ताह मैंने मलाकी के बारे में पिछले संदेश में कहा था कि हम प्रभु को क्या देते हैं, ये हमें सोचना जरूरी है। and as Pastor Ravi had preached 2 weeks back about giving, what do we give to the Lord? और यहाँ पर जो है हमारी जो कुछ हमारे हाथ में प्रभु ने दिया है, क्या हम उसकी रखवाली सही कर रहे हैं या हम भी उसमें से कुछ अपने लिए निकाल के अलग से रख रहे हैं? And again today this question is that whatever the Lord has given to us, are we protecting it? Are we keeping it safe? Or are we robbing it? अगर हम ये कार्य करते हैं
if we are doing this work. हम स्वर्ग का दरवाजा खोलने नहीं देते। So we are not giving an opportunity to open the heaven's door. हम ये दरवाजा खोलने के लिए अनुमति देते ही नहीं, We are not giving any permission to open the heaven's door. और लगातार हम यही कार्य करते रहते हैं। And continuously we are doing the same work. हमारा जो कार्य प्रभु ने हमें दिया है, What work the Lord has given us, इसके रीतों को प्रभु ने अपना धन देकर रखा था खजांची करके। when the Lord had given the treasury back to that person, He had given his wealth to Yehuda for keeping the money with him. Jesus Christ gave his wealth to keep it with Judas Iscariot. Lord has given a treasure of this world, many things to keep with us. And how would we keep? How would we use that? And whether it is of our own, it is time to think now. प्रभु ने हमें जो धन दिया है हमारे पास रखने के लिए, हम उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में सोचने का अभी वक्त आया है। क्योंकि अगर हम उन चीजों को जो उसने हमारे लिए रखा है, वो अगर हम उसको सही इस्तेमाल करते हैं नहीं, उसके ऊपर ये स्वर्ग जो है वो हमारे लिए आश्चर्य कर्मों के लिए खुलेगा नहीं, ये बात यहाँ पे तय होती है। So whatever the treasure the Lord has given us, if we are not going to utilize the way the Lord has said, then there is going to be a surprise for us. हम अगर देखते हैं पुराने नियम में देखते हैं तो दूसरा राजा 4:1 में लिखा है एक स्त्री के बारे में, जो स्त्री वहां थी, जो विधवा थी, उसका पति जो था पास्टर की तरह सेवा कार्य करने वाला व्यक्ति था। And if we look into 2 Kings, there was a woman who was serving, her husband was the one who was serving the Lord. और उसके पास कुछ भी बचा नहीं था, वो उसके पास कंगाली आई थी। And there was nothing, and there was poverty which they had. और उसको जो कर्जा हुआ था वो इतना था कि कर्जे लोग जो है उसके बच्चों को गुलाम बना के लेके जाने के लिए दरवाजे पर खड़े थे। And that woman who was having 2 sons, and she had so much of debts on her life, and there was nothing that she could do to get rid of that debts. और उसे प्रभु ने जो वहां पर प्रभु के दास ने उसे जो अद्भुत तरीके से उसके जीवन में वो आशीष ले ली, उसके बारे में हम इस वचनों में पढ़ते हैं। And the way the servant of the Lord blessed that woman, and how the miracle took place, we will read in this chapter, 2nd chapter. और यहाँ पर जो है ये अद्भुत कार्य उसके जीवन में किस तरह हुआ, और उस तेल के द्वारा उसकी गरीबी प्रभु ने किस तरह दूर की और किस तरह उसे प्रचुरता प्राप्त हुई, वो यहाँ पर हम देखते हैं। And we all know that story, that how that empty vessels were filled with the miraculous oil that was flowed in all the vessels, and how she was able to repay all her debts. उसका विश्वास सिर्फ बीज था, Her faith was just a seed, और उसने उस विश्वास को प्रभु के दास के पास बोया, and that seed of faith she sowed it with the man of God. और उसके पश्चात वहां पर जो है वो आश्चर्य कर्म जो वहां हुआ, वो हम देखते हैं कि वहां पे स्वर्ग खुल गया, स्वर्ग का द्वार खुला, और एक अद्भुत कार्य वहां पर देखते हैं। And that faith seed, when she sowed in the presence of the servant of God, that the heavens gate opened, and the miraculous thing that happened, and a great testimony took place. और आपके जीवन में परमेश्वर कई बार हमें ऐसा लगता है, हम यहाँ बैठे हैं बहुत सारे लोग, And many times all of us who are sitting here, we feel in a certain way कि हमारे पास कितना धन है, हम में से कुछ गरीब होंगे, कोई ठीक ठाक होंगे, कुछ अमीर होंगे, लेकिन हम कई बार सोचते हैं कि हमारे पास कितना है और हम कितना प्रभु को दें। And here among us there are people who might be rich, who might be poor, who might be whatever they own the things. And then we will think, we always might think that how much we can give from what we have. लेकिन यहाँ पर जब बोने का विषय आता है, But when the subject comes of sowing, हम एक और बाइबल का रेफरेंस देखेंगे, कोरिन्थियों की दूसरी पत्री 9 अध्याय 10 पद।
2 Corinthians 9th chapter 10th verse. तो जो जो पेरणाऱ्याला बी पुरवितो व खाण्याकरिता अन्न पुरवितो तो तुम्हाला बी पुरवी व ते बहुगुणित करील आणि तुमच्या नीतिमत्वाचे फळ वाढविल. जो कार्य आपको दिया गया है, जो कुछ है, उसके द्वारा आपको परमेश्वर के राज्य में कुछ बोना है प्रिय. And whatever the ministry the Lord has given us, we need to sow in His kingdom. जो कुछ परमेश्वर ने आपको पर्याप्त धन दिया है, उसे आपको बोना है प्रिय. Whatever the wealth the Lord has given you, you need to sow it. हम उस तोड़े के बारे में जानते हैं. 3 लोग अलग अलग दिए, एक ने दुगने कर दिए, दूसरे ने दुगने कर दिए, तीसरे ने जमीन में गाड़ के रख दिया. We know about the man who gave the talents to 3 different people. One doubled it, one increased it 5 times, but one person who would just dig the hole and kept it under the mud. ये बात हमें बोने वाले बीज के बारे में बताती है. And this is about this parable of sowing seed. और हमें जो है, हमारे जीवन में जो भी आता है, हमें उसे बोना है. And we also have to sow whatever comes in our life. लेकिन जो मेरा अनुभव रहा है, But as per Pastor Ravi's experience, हम बहुत सीमित मात्रा में बोते हैं. we do not sow in the way it has to be sown, Or- but we sow it in a very लिमिटेड. limited way. अगर हम सीमित मात्रा में अगर बोते हैं तो फसल भी सीमित मात्रा में ही आएगी. आशीष, So if we sow in a limited way, the returns also will be limited. हमें प्रभु में अच्छी तरह से बीज बोना है प्रियो. We need to sow the seed in a very, very organized and a careful way. और उसके पश्चात ही हमें भी जो है फसल वैसी ही मिलेगी. So when we sow in a way that is pleasing the Lord, the same returns we will reap the fruits of it. ये परमेश्वर का शब्द है प्रियो. This is the word of the Lord. जिस तरह हम बोते हैं The way we sow, वैसे हम काटेंगे प्रियो. the same way we reap. और परमेश्वर का शब्द कभी, जैसे पास्टर ने कहा, परमेश्वर का शब्द कभी भी झूठ नहीं होता. And as Pastor always says, the word of the Lord will never lie. हम एक और पद देखेंगे, लूका रचित समाचार 6 अध्याय 38 पद. We'll look into Luke, one more reference will look through Luke 6. द्या म्हणजे तुम्हाला दिले जाईल, चांगले माप दाबून हलवून व शीत भरून तुमच्या पदरी घालतील. कारण ज्या मापाने तुम्ही मापून द्याल त्याच मापाने तुम्हाला परत मापू देण्यात येईल. हिंदी. किया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा. लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा. हमें जो है बगैर दिए हुए, कम दिए हुए, दबा दबा कर, हिला हिला कर हमें हमें लौट कर प्राप्त करना चाहते हैं. And we will be getting back what is hard pressed, and what is double full we will be getting. No, we want to get. We want to get. What is our expectation is that we should get double of what we have sown. तो इस तरह जो है, जैसा हमने यहूदा को देखा, उसने जो कुछ परमेश्वर का था उसको अयोग्य रीति से इस्तेमाल किया. And we see Judas, what was given to him, he misused it. और उसके पश्चात हमने ये देखा कि परमेश्वर ने हमें जो धन दिया, हम किस तरह उसे इस्तेमाल करते हैं. And first we saw that how Judas Iscariot misused the treasure that was given to him. And today, how are we utilizing what the Lord has given to us? क्या हम उसको जिस तरह उसने इस्तेमाल किया वैसा करते हैं, या पतरस की आशीष जो उसने प्राप्त की, उसके पश्चात जो सेवा कार्य उसने किया वैसा करते हैं. So how are we utilizing what the Lord has given? Are we utilizing it like Peter, who did as per the will of God and receive the blessing, or are we utilizing as we saw in the life of Judas? क्योंकि हमें जो है विश्वास के द्वारा चलना है. Because we have to walk by faith, और अब्राहम को विश्वासियों के पिता कहते हैं. and Abraham was called the father of faith. और पवित्र शास्त्र का पहला पुस्तक जो है, उसमें जो है उत्पत्ति, पाप और दोबारा से निर्मिति, इसके संबंध में पहले पुस्तक में लिखा है. And when we see into the book of Genesis,
there we have seen about the creation, that we have seen about sin also over there. हम जो है यहूदा और पतरस के बारे में कुछ कंपेरेटिव स्टडी आज किया। And even we did one comparative study between Judas and Peter. अब हम प्रभु के साथ रिश्ते के बारे में आते हैं। So now we will come for another topic, that is relationship with the Lord Jesus Christ. प्रभु के साथ पतरस का रिश्ता जो था वो बहुत निकट ऐसा था, वो प्रभु को चाहते थे, जानते थे। And the relationship which Peter had with the Lord Jesus Christ was very deep and very close, and he loved, the disciple loved the Lord Jesus Christ. जैसे मैंने पिछली बार कहा, प्रभु जाने के बाद फिर से एक बार वो मछली पकड़ने गए। ये मनुष्य स्वभाव के कारण, ऐसा मैंने आपको पिछली बार बताया था। And even as Pastor Ravi preached last time, that Peter, in spite of knowing the Lord so closely, when the Lord Jesus ascended to heaven, he went back to his normal professional work of catching the fish. हम मनुष्य ऐसे हैं। We are like that people, we are like a human beings. आज ये संदेश में जो भी आपने सुना, ये हम मनुष्य जो है वो ऐसे ही। And whatever we have heard today in the message, we as human beings are like that only. पतरस का प्रभु के साथ रिश्ता अच्छा था, Peter had a good relation with Jesus Christ. इसलिए उन्होंने कई बार मेरे प्रभु करके कहा। And that's why Peter has always, when his words came to the Lord Jesus Christ, he said, "My Lord, my Lord." पर यहूदा इस्करियोती ने कहा, मैं निष्पाप निर्दोष व्यक्ति को पकड़वा। But what was Judas's word? He said, "I have got my innocent blood." पतरस को प्रभु के साथ सेवा करने की इच्छा थी, सेवा कार्य में सम्मिलित होना इच्छा था। Peter wanted to be part of the Lord Jesus' ministry. और यहूदा को जो है उसका खजाना संभालने की इच्छा थी, जिसमें से वो अपने लिए कुछ प्राप्ति करता था। And Judas was interested in looking into the treasury of Lord Jesus Christ so that he could take some part of it. हमें जो है परमेश्वर ने, मैं अभी कुछ समय पहले संदेश में बताया था कि हमें जो है परमेश्वर जो है चुनाव करने के लिए दिया। And as Pastor gave the earlier reference, that God has given us the choice कि उसके साथ हम कैसे रिश्ता रखें। how should we maintain the relationship with the Lord. क्या हम प्रभु को सिर्फ निर्दोष और निष्पाप व्यक्ति के तौर पे देखते हैं? Are we just looking at the Lord that he is a very innocent and a sin-free man? या उसको हम अपने प्रभु के रूप में देखते हैं? Or are we looking at the Lord Jesus Christ as the Lord of our life? क्या हम उसने जो धन हमें दिया है उसे हम सही तरीके से बोते हैं या नहीं बोते हैं? And are we whatever the treasure the Lord Jesus has given us, we sow it in the right way or we sow it in the wrong way? परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। बहुत भाई बहनों ने अभी जो है थोड़ी देर पहले जो है पश्चाताप किया, रो के उन्होंने पश्चाताप किया। जो भी गाता हुआ समय है, बीता हुआ समय, उसके लिए उन्होंने पश्चाताप किया। Praise be to the name of the Lord, that today many of the brothers and sisters in the presence of the Lord, they repented and they again rededicated their life to the hands of the Lord. मैंने समय के साथ बहुत सारे अनुभव जीवन में लिए हैं। Pastor Ravi is saying, as per the time passed in his life, he has gone through many experiences. इस संसार की धार्मिक प्रमुख धाराएं परमेश्वर ने दया करके मुझे पढ़ने के लिए समय दिया। God gave him the opportunity to study all the religions of the world. और इसके बाद में प्रभु ने उसके मार्ग में मुझे लाया। And after doing all this, the Lord brought him into his own ways. और परमेश्वर ने जब उस मार्ग में लाया तो मैं अपने अनुभव से यही कह सकता हूँ। And then the Lord brought him to his way, and then through his experience, he can only आपके say one पास thing. एक चुनाव है। You have a choice today. इजराइल लोगों को भी यही कहा गया था, आपके सामने अच्छाई और बुराई दोनों रखे गए। Even the Lord kept two choices before the children of Israel, one good choice and one bad choice. लेकिन वो कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छाई चुनो। But the Lord is saying that I desire that you choose the right. हम और आप भी अच्छाई चुनना चाहते हैं, Even we want to choose the right thing, लेकिन अच्छाई चुनते नहीं। but we do not choose what is right. क्षमा कीजिएगा कि ये सारों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है। Pastor is asking forgiveness is not for everybody, but this is the reality. हम दरवाजा से बाहर जाने का हमारा जीवन कुछ और होता है। Because once we leave the door of the church, outside the door of the church, our life is different. जहाँ हम बैठे, जब यहाँ हम बैठे रहते हैं,
When we are sitting in the presence of the Lord, तो हम सभीयों के चेहरे देख सकते हैं। when we see each other's face, हम कई लोग देखते हैं जो बताते हैं कि हमारा संदेश अच्छी तरह से सुन रहे हैं, ध्यान देके सुन रहे हैं, अच्छी तरह सुन रहे हैं, and we feel that they are hearing the word of the Lord very nicely, लेकिन उनके मन में 3-4 कैमरे लगे हुए रहते हैं। but in their heart, in their mind, there are 3-4 cameras that are going on. घर जाते समय पत्नी को खुश करने के लिए क्या लेकर जाना है, जो बचा हुआ काम रविवार का क्या करना है, While going home, what should I take for my wife? How to make her happy? What other work I should do? अगर कोई व्यक्ति रास्ते में मिलने वाला है तो उसे क्या जवाब देना है, ये सारा हम यहाँ बैठे बैठे तय करते हैं। And if anybody is going to meet us on the way, what reply we'll give? All these things that go in our mind, and we prepare for that. यहाँ मुस्कुराते हुए देख रहा हूँ, लेकिन हम मनुष्य हैं और इसलिए हम ऐसे ही। We will fight for these words, but as human beings, we are like that only. वॉकर आंटी ने एक बात बहुत सही कही, Walker auntie said one thing very rightly. और वो सही है कि जिसके साथ समय है उसके साथ चलना चाहिए। And we have to walk with the person who has time. भाई जॉनी लीवर ने एक संदेश में कहा था, Brother Jolly Giver said in his preaching once, जैसे वॉकर आंटी ने कहा कि सब लोग कहते हैं आप बस करो, समय के साथ चलो, अब ये सब मत करो, अभी उम्र हो चुकी है, आप दुनिया अलग तौर पे चल रही है, आप उसके साथ चलोगे। and as auntie said that how people say it's enough, you should walk as per the time which you have in hand. लेकिन मैं कहता हूँ कि जिसके हाथ में समय है उसके साथ चलो। But Pastor Ravi is saying, walk with the people who have time in their hand. उसके हाथ में सब कुछ है, The Lord has everything. नीतिमत्व उसी का है, And righteousness is also of His. सारा कुछ वो अपने दाहिने हाथ में धरे हुए हैं। Everything is in the right hand of the Lord Jesus Christ. आज समय आया है कि परमेश्वर ने जो कुछ आपके लिए किया उसके लिए हम कितना सही तरीके से चलते हैं। And today is the time to inspect what the Lord has done for us and how rightly are we walking in His presence. हमारे पास कितनी मात्रा में प्रभु ने रिसोर्सेज दिए हैं और उसमें के हम प्रभु के कार्य के लिए कितना बोते हैं। And the Lord has given us so much abundantly all the resources that are required for living. But out of those resources, how many of us are utilizing it for the Lord's purpose? मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है जब तक गेहूं का दाना मरेगा नहीं पूरी तब तक तो अंकुरित नहीं होगा। And Pastor David, before saying this, wants us forgiveness. And as the word of the Lord says, unless and until the grain of wheat dies and doesn't again grow, it will not bring back life to us. और जब तक हम अपनी आय जो है, जो कुछ हमारे पास है, प्रभु के पास पूरे मन से, पूरी इच्छा से नहीं लाएंगे, प्रभु हमें कभी भी वो बहुत सारी बेदारी, बहुत सारी बरकत नहीं देगा। And unless and until everything that we hold, we do not bring into the presence of the Lord, we will not see the rich harvest of it. जिस तरह मैंने पिछली बार कहा था कि हम बरकतों का प्रचार नहीं करते हैं, बरकत देने वाले का प्रचार करते हैं। As last year Pastor Ravi said that we do not preach about the blessing, but we preach about the person who bestows the blessing on us. उसने उस विधवा को तेल के रूप में बरकत दी। He blessed the widow with blessing her with the gift of oil. इस आज के इस संसार में कुछ चीजें हम देखते हैं। Today's world we see some things. अगर कोलगेट कंपनी देखे तो वो 50% से ज्यादा उनकी जो आय है वो चैरिटी के लिए, मिशनरी वर्क के लिए बांटते हैं। 90. The owner of Colgate company gives his profit about 90% to the work of the Lord. और इस तरह रॉकफेलर जो है अमेरिकन बड़े बिजनेसमैन, वो भी अपनी आय जो है इसी तरह ज्यादा से ज्यादा प्रभु के कार्य के लिए देते हैं। Even the owner, this person Rockefeller, he also gives the maximum in the house of the Lord. कोलगेट ने अपना व्यवसाय जो था वो एक चॉक कंपनी से शुरू किया था। And the owner of Colgate started his business from one Colgate business in a chalks company. ये गुपित ऐसा है कि जितना आप दोगे उतनी आपको बरकत मिलती जाएगी, प्रभु उतना बढ़ाएगा, उतना आप सेवा कार्य में लगाओगे, प्रभु आपको बढ़ाएगा। And the more we give, the more blessing we'll see, and that blessing comes from the Lord. ये मनुष्य स्वभाव में स्वाभाविक है कि हमें कई बार लगता है कि हम इतना बीज ना बोए।
And it is in human tendency that we don't want to sow so much seed. लेकिन पवित्र शास्त्र का वचन कहता है But the word of the Lord आप says, अच्छाई को चुनो, uh, आप अच्छाई को चुनो। the Lord says that you choose for good thing. चुनाव आपके पास है, Choice is in your hand. आपको किस तरह बोना है The way you want to sow और किस तरह काटना है। and the way you want to reap. आपको जिस तरह बोगे वैसे काटोगे। As you sow, you will reap. और आपको जो आज परमेश्वर ने जो कुछ वचन का सहारा दिया है, And whatever the references or the stability we have got to the word of God, हम तहे दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करें we will thank God for that. कि आज ये 31 दिसंबर के दिन That as on date of 31st December, परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये करेक्शन लाया है। the Lord has brought this correction in our life. हम जितना भी परमेश्वर के राज्य में बोए, परमेश्वर उतना ज्यादा आप सोच भी नहीं सकते, उतना वो आपको बरकत दे सकता है। And the more we sow in the kingdom of God, the returns will be the returns which we are not expecting. More than that, the Lord is going to give it to us. जिस तरह मैंने पिछले सप्ताह कहा था कि जब वो प्रधान पुरोहित जो अंदर जाता था, सिर्फ उसकी घंटी बजती रहती थी जब तक वो जीवित है। And as Pastor Ravi said in last week that when the high priest is to go in the presence of the Lord, only the bells that is to dangle, that only could be heard. और अगर उसने कुछ जीवन में गलत कार्य किया होगा तो बेल बंद हो जाती थी, प्राण निकल जाते थे, उसको खींच करके बाहर निकाला जाता था। And if the high priest while entering the presence of the Lord has done any wrong word, then if the priest falls dead, only through that rope he could be brought out. और आज जो है ये पुलपिट जो है ये प्रभु ने आपके लिए खुला कर दिया है, स्वतंत्रता दिया। And today the Lord has opened the presence of the Lord, has opened the pulpit and made you free. और इसलिए आपके पास चुनाव है। So today we have choice in our hands. अच्छाई बुराई दोनों आपके सामने रखी The good and bad is kept between you, in front of you. और आपको जो है वही शास्त्र कहता है आप अच्छाई को चुनो। And the Lord said that life has come in front of you. You need to choose. जब हम कलसियां आते हैं When we come in the house of the Lord, हम अपने लिए कुछ मांगने, अपने लिए धन्यवाद देने के लिए आते हैं। we come to ask something for us. We come to bless the Lord for the many things He has done. हमने सबसे पहला वचन देखा लेने की अपेक्षा देना धन्य। And the first word we saw when the preaching started was, it is better to give than to receive. हम अगर यहाँ देने के लिए आते हैं, If we are coming here to give, हमें अपने आप मिलेगा, we have to look into ourselves. हमें अपने आप मिलेगा। And then we will get it automatically back to us. और ये अनुभव लेना स्वाभाविक है और ये अनुभव लेना आवश्यक भी है। And this kind of experience of receiving, it is natural. और जो पुलपिट की बात मैंने अभी की, And what Pastor talked about the pulpit. उस पुलपिट से मैं अपनी भी साक्ष्य के रूप में कह रहा हूँ। And even about his testimony he wants to tell. मेरे रिटायरमेंट के पश्चात आज 7 साल हुए परमेश्वर ने मुझे कभी लज्जित नहीं किया। That Pastor Ravi has retired for last 7 years, but the Lord has not, he has not lacked any good thing. इस संसार में बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा, धनवान होगा, वो उसका पतन होगा, लेकिन घुटने पे खड़ा होने मसीह भी। Amen, amen, amen. And in this world,